आज हम लोग सीटेट के अगले 5 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। लास्ट बार हमने किया था कुछ टॉपिक का, आज हम लोग करेंगे जीन पियाजे से, क्योंकि जीन पियाजे से अक्सर क्वेश्चंस आपको आते ही हैं। जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप, स्कीमा कहते हैं जिसको, निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन को पहले समझना जरूरी है, उसके बाद उसके ऑप्शंस को, तभी हम आंसर सही सही दे पाएंगे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस में। तो यहाँ सबसे पहले कहता है जीन पियाजे के अनुसार, आप देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रारूप, स्कीमा। स्कीमा के बारे में आपको पता है, स्कीमा किसको कहते हैं? अगर नहीं पता है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्कीमा क्या है ये पता होना चाहिए। स्कीमा क्या है? एक मानसिक संरचना है जिसका हम लोग सामान्यीकरण संभव होता है। एक पैटर्न समझ लीजिए। कहता है वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में, ये तो है कि पुरानी चीज़ जो हमारे पास है हमारी स्कीमा में, और जो नई चीज़ें आ गई, जो नवीन जानकारी में संशोधन, दूसरी बात क्या आ गया? संशोधन। और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन, यानी कि ये जो पुरानी जो हमारी जानकारी है पहली स्कीमा में, उसमें संशोधन की बात कर रहा है कि किस तरह से हम करते हैं और उसका परिणाम घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ये कह रहा है कि दो प्रक्रियाएं यहाँ पर, एक प्रक्रिया है नवीन जानकारी में संशोधन की, और दूसरा है नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी जो योजनाएं हैं उसमें संशोधन की। यानी योजना एक प्रकार से स्कीमा है आपका, समझिए, ठीक है। तो ये दोनों आप देखेंगे इसमें किस ऑप्शन में है। अर्थात पहला जो कह रहा है नवीन जानकारी को कलेक्ट करना है, यानी समावेशन करना है, और दूसरा क्या है कि आपको एडजस्ट करना है। तो इसमें समावेशन और समायोजन। समावेशन क्या हुआ? किसी चीज़ को समाहित करना। समायोजन उसको एडजस्ट करना, उस चीज़ को समायोजन हुआ। तो इसकी स्कीमा में इसका आंसर, राइट आंसर क्या निकलेगा आपका? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ में और देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि जहाँ पर दिया हुआ है आपको, एक नेक्स्ट वीडियो या 2 वीडियो आपको डालूंगा मैं जो जीन पियाजे और कोहलबर्ग से संबंधित है, क्योंकि इसके आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। अगर आप बेसिक्स पता होंगे तो 3 से 5 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप देखेंगे, खुद ही देख लेंगे आप कि 3 to 4 को जो है ना हमेशा आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोई 5 साल की लड़की टी शर्ट को तह करते हुए किससे बात कर रही है? वो अपने आप से बात कर रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो अपने आप से बात कर रही है। अब इस यहाँ पर 2 लोग हैं, एक जीन पियाजे हैं और लेव वाइगोत्स्की के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों की आप तुलनात्मक बात बताइए। तो मैं यहाँ पर आपसे क्लियर कर दूँ कि जीन पियाजे जो है इसको इनर स्पीच कहते हैं, और जो इनर स्पीच अपने आप से जो बात हो रही है इसको कहते हैं कि इमेच्योर, अपरिपक्व है, और वो सेल्फ सेंटर्ड है। वो जो बात चल रही है अपने आप से बात चल रही है ना। और यहीं पर जो वाइगोत्स्की हैं, लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो ये अपने आप से बात करना जो होता है, देखेंगे अगर अपने आप से बात करने को, तो उन्होंने इसे कहा है कि एक सामाजिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चिंतन कर रहा है, वो अपने आप में चिंतन कर रहा है। और चिंतन के लिए उनका कहना है कि भाषा अनिवार्य है। चिंतन के लिए भाषा अनिवार्य है, वाइगोत्स्की कहते हैं। तो आप देखेंगे कि आरंभिक अवस्था में जो चिंतन कर रहा है, तो उसमें जो है आप ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे कि भाषा से संबंधित बातें कहाँ दी गई है, तो पहला ऑप्शन देखें, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचार को अह केंद्रित के रूप में करेंगे। दूसरा है जीन पियाजे से अह केंद्रित भाषा कहेगा, और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे और निजी भाषा से अपनी, यानी लैंग्वेज दोनों जगह आ रहा है। आपको मैंने बताया था कि जीन पियाजे कहते हैं कि आत्म केंद्रित, अह केंद्रित, है ना। और दूसरा इन्होंने क्या कहा है? निजी भाषा, इनर, अपने उसकी जो उसको अपने आप में जो दिमाग में आ रहा है, जो बातें कह रहा है वो उससे संबंधित वो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। कुछ जगह पे आप देखेंगे कि कुछ जगह कुछ लोगों ने इसके आंसर दे रखा है कि अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। ये नहीं, है ना। इमिटेशन, अनुकरण जो है ये थ्योरी दी गई है बेंडूरा के द्वारा, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन नहीं, बल्कि इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में, हमने आपसे पहले भी कहा था कि वाइगोत्स्की का समाज संरचना सिद्धांत ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक जो है आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सामाजिक संरचना का सिद्धांत। दृढ़ विश्वास करने शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन में निम्नलिखित में किस विधि को वरीयता देंगे? यानी कि जहाँ समाज की बात है वहाँ सहयोग होगा। समाज किस पे निर्भर है? समाज किस पे चलता है? सहयोग पे। तो आपको यहाँ पर प्रायोरिटी में ही आप दिख जाएगा, आपको स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा कि सहयोगात्मक या सहयोगात्मक अध्ययन यानी कि सहयोगी प्रोजेक्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के की पॉइंट हमें पता होना चाहिए। इसको की पॉइंट से हमें आसानी होती है, मैंने आपको जिस तरह से बताया इस क्वेश्चन में। ठीक है, और बाकी जो है प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविक मानकीकृत परीक्षण, है ना, तो ये सब इसमें नहीं आएंगे इसके सामाजिक संरचना के। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन अगर देखेंगे आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि एक बच्चा तर्क आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। तो कोहलबर्ग ने जो नैतिक तर्कणा, है ना, मोरल थ्योरी जो दी है, उसमें किस अवस्था के अंतर्गत ये बात आएगी? ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि कोहलबर्ग की जो थ्योरी है, अगर आप देखेंगे, मैंने कहा कि उसके कंसेप्ट, तो क्वेश्चंस पे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व तो कर रहे हैं, बट ये है कि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो सबसे पहले आप समझिए कि कोहलबर्ग ने जो लेवल बताए हैं वो 3 लेवल बताए हैं, 3 लेवल दिए हैं अपने, लेवल उनका 3 है। ठीक है, और हर एक लेवल में उन्होंने 2 स्टेज दिए हैं, हर लेवल के 2 स्टेज हैं। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे कि कोहलबर्ग की थ्योरी में, तो कुछ किताबों में आपको इसमें आंसर बी मिलेगा और कहीं कहीं पे इसका आंसर आपको सी मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग इसको बी और सी के ऑप्शंस में इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अब हम आपको बता दें कि अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, कुछ जगह पे हो सकता है आपको ये भी आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा, बट आप इसको खुद से चेक कीजिए, अपने आप से समझिए और अपने आप से चेक कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जब आप बात करते हैं सापेक्षवाद, उन्मुखता, साधनात्मक या सापेक्षवाद, उसमें एक छोटी सी चीज़ छुपी हुई है, उद्देश्य का। ठीक है, और लेकिन उस उद्देश्य की थ्योरी में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक छलयोजित व्यवहार होता है, छलयोजित व्यवहार बच्चा करता है, यानी कि आपको इस तरह से व्यवहार करेगा वो जिससे कि हो सकता है उसको पुरस्कार मिल जाए या किसी की सहभागिता मिल जाए या किसी का प्यार मिल जाए, इस तरह का बिहेवियर वो करेगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पे अनुबंध यानी ये कॉन्ट्रैक्ट की बात है, अनुबंध की बात है, तो आप यहाँ पर देखें छात्र स्पष्ट कह रहा है कि आप मेरे लिए करें, मैं आपके लिए करूँगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से अनुबंधित होना चाह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, जिसको हम लोग बड़े होकर के बाद में देखते हैं, उस चीज़ को ऑब्लिगेट होना चाह रहा है कि नहीं आप भी मेरे लिए करें, मैं भी आपके लिए करूं। तो मेरे ख्याल से इसका बेस्ट आंसर जो है बी होना चाहिए। एक बात मैं आपको और बताऊं, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण स्पष्ट रूप से उसके कोई स्टेज नहीं है ना, वो स्पष्ट रूप से कोई स्टेज नहीं है उसका, है ना। सापेक्षवादी उन्मुखता है लेकिन सहायक उद्देश्य स्पष्ट रूप से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो बेस्ट स्टेज होगा और बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, एक शिक्षा अपनी कक्षा से मतलब जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनसे कह रही हैं कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों को निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से, बिना किसी, देखिए क्वेश्चन को ही आप समझेंगे तो बात क्लियर होकर आ जाएगी आपको, बिना किसी अन्य यानी कि हमको किसी की हेल्प नहीं लेनी है, हेल्प आपको नहीं लेनी है। ठीक है, हेल्प नहीं लेंगे आप किसी का, यानी कि किसको फॉलो कर रहे हैं आप, इसका मतलब आप लॉ को फॉलो कर रहे हैं, कोई चीटिंग या कोई इस तरह की चीज़ नहीं करेंगे, आप लॉ को फॉलो कर रहे हैं, अपना कार्य पूर्ण करें। तो आप खुद सोचिए कि नैतिक किस संकेत आ रहा है, किस चरण की ओर आ रहा है, लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आप देखिए, है ना, कानून, आंसर बी। मेरा फिर दोबारा आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, ऑप्शंस को ध्यान से देखें, उसमें से आप क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन कुछ चैप्टर्स के आपकी प्रायोरिटी जिससे लगातार क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, उनके कंसेप्ट जरूर क्लियर करें।
तो ये जो टॉपिक है जीन पियाजे का टॉपिक है आपका, पियाजे ले लें या फिर आप उसमें वो ले लें, पियाजे के अलावा दूसरा जो है आपका कुछ टॉपिक्स कोहलबर्ग का है। इन चीज़ों में आप देखेंगे कि इस चीज़ को करने के लिए आपको जो है ये चाहिए कि भाई हम इस टॉपिक को अच्छे से करें, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे। 4 से 5 क्वेश्चन आपको इससे हर साल आएंगे। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है।